हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप कि अच्छे ही होंगे और अच्छे ही होने चाहिए। आज के लेक्चर में हम कुछ नया सीखेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी की थी राउल्ट लॉ की। किसकी की थी बताओ? राउल्ट लॉ की। और राउल्ट लॉ मैंने एक्सप्लेन किया था आपको अच्छे से। और अब देखो आज के लेक्चर में हम उसे आगे का पढ़ने वाले हैं। और राउल्ट लॉ की जो न्यूमेरिकल्स है ना, वे मैं आपको आगे करा दूंगा। राउल्ट लॉ के न्यूमेरिकल। तो आज का हमारा टॉपिक है लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। क्या है बताओ? लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। कोई कितने टाइप का होता है बताओ? टू टाइप्स का। कितने टाइप्स का? टू टाइप्स का। एक होता है आइडियल सॉल्यूशन और एक होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या बताया मैंने? आइडियल सॉल्यूशन और एक क्या होता है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल क्या होता है, नॉन आइडियल क्या होता है, उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो बिल्कुल इजी और सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बस आप अपना फोकस बनाए रखें। बाकी गारंटी मेरी है, केमिस्ट्री 100% समझ में आएगी। ऐसा नहीं होगा कि ना समझ में आए। बस आप डेली लेक्चर लेते रहे और अपना स्ट्रॉन्ग फोकस बनाए रखें। केमिस्ट्री बहुत आसान है। चल, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करने वाले हैं किसकी बताओ? आइडियल सॉल्यूशन की। तो आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है? देखो तो आइडियल सॉल्यूशन उसको बोलेंगे जो राउल्ट लॉ को फॉलो करेंगे। जो राउल्ट लॉ को फॉलो करेंगे मतलब क्या? दो सॉल्यूशन विच फॉलो इसको राउल्ट लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। मतलब अब क्वेश्चन ये बनता है, ये एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन और टेम्परेचर का मीनिंग क्या है? देखो इसका सिंपल सा मतलब है, इसका मतलब है, सिंपल मीनिंग है क्या कि ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। मतलब जितनी भी कंसंट्रेशन की पॉसिबल वैल्यू होगी ना और टेम्परेचर की, उन सभी पे राउल्ट लॉ को फॉलो करेंगे और इसी को बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। क्या बोलोगे? आइडियल सॉल्यूशन। तो बना दीजिए एक बार लैंग्वेज आप भी। क्या? दो सॉल्यूशन विच फॉलो किसको बताओ? विच फॉलो राउल्ट लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन इज कॉल्ड राउल्ट लॉ। बताओ कोई डाउट हो तो। अब देखो राउल्ट लॉ की कंडीशंस क्या क्या होती है पढ़ने वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल ये राउल्ट लॉ को फॉलो कर रहे हो। राउल्ट लॉ मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में। क्या आता बताओ? पी एस इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। मतलब टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल है बताओ? वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी ईच कंपोनेंट के सम के इक्वल है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी की थी। और सेकंड कंडीशन देखो इनकी क्या होती है। सेकंड कंडीशन होती है क्या? जब इनको मिक्स किया जाएगा ना सॉल्वेंट ए और बी को, तो दोनों को मिक्स करने के बाद वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। अभी क्वेश्चन ये बनता है कि इसका मतलब तो बताओ ये है क्या? कैसे चेंज नहीं आएगा? मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कैसे चेंज नहीं आएगा। सपोज मेरे पास कोई लिक्विड है ए कितना है बताओ? 20 ml। और बी वाला लिक्विड भी कितना है? 20 ml। इनको मिलाने के बाद 40 ml ही आना चाहिए। अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे 40 ml ही तो आता है और क्या 41 42 थोड़ी हो जाएगा, या 39 38 थोड़ी हो जाएगा। जब 20 20 मिलेंगे तो मैथ के अकॉर्डिंग भी क्या है? 20 20 40 सही तो है। बट ये सही है, लेकिन केमिस्ट्री में आप देखते हैं हम कैसे ये चेंज आ सकता है। मतलब 20 20 को मिलाने के बाद 42 38 39 41 आ सकता है। हाँ बिल्कुल आ सकता है। बट आइडियल में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं और इनमें वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता। और नॉन आइडियल में एक्सप्लेन करूंगा तो हाँ मैं बताऊंगा कि 20 20 41 42 या 38 39 कैसे पॉसिबल है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा प्रूफ के साथ। कोई ऐसे नहीं कि रट्टा लगा लोगे आप। बस कॉन्सेप्ट वाइज समझ के पढ़ो, बाकी मेरी गारंटी। केमिस्ट्री बहुत आसान है। चलो देखते हैं। अब देखो वॉल्यूम मिक्स करने के बाद कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब 20 20 40 है, ना तो 41 होगा ना ही 42। तो इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम मिक्स के आफ्टर मिक्स, चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्स इज इक्वल टू जीरो। क्या होगा? इक्वल टू जीरो। अब देखो सी पॉइंट की बात करते हैं इसके, ए बी सी। अब देखो इनको मिक्स करने के बाद ना तो इनकी हीट में भी कोई चेंज नहीं आएगा। ये क्या होता है चलो ये भी समझो। देखो इनको मिक्स करा तो मिक्स करने के बाद ना तो ये हीट को एब्जॉर्ब करने के और ना ये हीट को रिलीज करने के। क्या बताया मैंने? जब दो लिक्विड को आप मिक्स करोगे ए और बी को, ना तो ये हीट एब्जॉर्ब करने के और ना ये रिलीज करने के। और यही तो होता है आइडियल सॉल्यूशन। मतलब उनकी हीट में कोई चेंज
नहीं आएगा, ना तो हीट रिलीज कर रहे ना ही वे एब्जॉर्ब कर रहे। तो नोट चेंज मतलब क्या, हीट चेंज आफ्टर मिक्स इक्वल टू जीरो। अब देखो डी कंडीशन, फोर्थ कंडीशन की बात करते हैं। फोर्थ कंडीशन क्या है, मेरे पास सपोज कि कोई लिक्विड मैंने क्या लिया था बताओ ए, अदर लिक्विड मैंने क्या मान लिया बताइए बी, क्या लिया बताए बी। अब देखो जो ए है, अब जो लिक्विड ए है उनके इंट्रैक्शन अट्रैक्टिव फोर्स, मतलब जो उनके अंदर फोर्स लगे होंगे ए वाले पार्टिकल के अंदर, तो वे क्या होंगे ए डॉट डॉट ए। तो क्या ये ए के इंट्रैक्शन अट्रैक्टिव फोर्स जो नो अट्रैक्ट कर रखा है, जो जिसने इन्हें अट्रैक्ट किया हुआ है। और ऐसे बी वाले में फोर्स क्या होगे बताओ बी डॉट डॉट बी, तो इसके इंट्रैक्शन अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगे बी डॉट डॉट बी। और जब मैं इन दोनों लिक्विड को मिक्स करूंगा तो आपको पता ही है क्या बनेगा सॉल्यूशन। जब दो लिक्विड मिक्स करोगे तो मिक्स करके क्या बन जाएगा लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। अब देखो जब इनको मिक्स करूंगा तो अभी फिलहाल हाल ही में इनके बॉन्ड क्या आते हैं बताओ, इनके फोर्स ए डॉट डॉट ए और उसके क्या आते हैं बी डॉट डॉट बी। बट आफ्टर मिक्सिंग बॉन्ड चेंज क्या आएगा ए डॉट डॉट बी, क्या होगा न्यू बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, न्यू बॉन्ड इज फॉर्म्ड ए डॉट डॉट बी, ए डॉट डॉट बी। अब क्वेश्चन बनता है कि ये जो बॉन्ड है ये इससे स्ट्रॉन्ग हो गए या वीक हो गए, न्यू बॉन्ड बने, हो सकता है स्ट्रॉन्ग हो सकता है वीक हो, बट ना तो यहाँ स्ट्रॉन्ग होने के ना ही यहाँ वीक होने के। तो फिर क्या होगी, तो फिर होगे क्या सेम, और ये सेम होगे। देखो जो बॉन्ड ए है और बी है, ऐसे ही क्या होगे ये भी ए और बी क्या होगा बताओ ए डॉट डॉट बी, किसके बताओ कैसे बॉन्ड होगे सेम होगे ए डॉट डॉट ए के और बी डॉट डॉट बी के। अगर ये चार कंडीशन फॉलो हो रही है ना, अगर ये फोर कंडीशन फॉलो हो रही, अगर ये फोर कंडीशन फॉलो हो रही तो इसका मतलब ये क्या है आइडियल सॉल्यूशन। ये बात ध्यान रखें आप कि इनको मिक्स करने के बाद ना, इनके जो लिक्विड ए और बी है, जो लिक्विड में मिक्स करने के बाद ए और बी है, जो सॉल्यूशन बना उसमें जो बॉन्ड न्यू बॉन्ड इज फॉर्म्ड उनमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो बॉन्ड पहले जैसे ही होंगे, जैसे ए डॉट डॉट ए और बी डॉट डॉट बी, ऐसे ही बॉन्ड ये वाले बने हमारे क्या ए डॉट डॉट बी, सेम है बिल्कुल इसके भी और इसके भी। चलो ये दोनों तो क्लियर है अच्छे से। अब बात करते ग्राफ की। मैं राउट लॉ का ग्राफ पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। देखो जब ये आइडियल सॉल्यूशन राउट लॉ को फॉलो कर रहा है, राउट लॉ को फॉलो कर रहा है मतलब स्ट्रेट चल रहा है, तो राउट लॉ को फॉलो कर रहा है तो इसका ग्राफ भी राउट लॉ वाला ही होगा। और राउट लॉ के ग्राफ में आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, वो क्या होते बताओ, वे होते क्या बताओ, वे होते स्ट्रेट लाइन में, क्या होते स्ट्रेट लाइन में। तो राउट लॉ का ग्राफ बनाने से पहले देखो हमें क्या बनाना पड़ेगा, वेपर प्रेशर ऑफ ए, ये लेंगे ए के वेपर प्रेशर की लाइन, और एक लेंगे क्या इस पे लेंगे वेपर प्रेशर ऑफ बी, मतलब पी बी, बी के वेपर प्रेशर की लाइन। और ये बात आप मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ए वाली पे क्या मान लो, ए की एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना मान लो 1, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना मान लो 0, क्योंकि आपने स्टडी की हुई है क्या एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। अगर एक 1 है तो दूसरे वाला क्या होगा 0, या फिर ऐसे याद कर लो ए वाली लाइन पे बी की वैल्यू क्या होगी 0। अब बात करते बी वाली लाइन पे, तो बी वाली पे क्या होगा, बी की वैल्यू होगी 1, और तो फिर ए जब बी अकेला ही 1 हो गया तो फिर ए बताइए ए कितना होगा, तो ए हो जाएगा 0। वही क्या बी वाली लाइन पे ए क्या हो गया 0। और ये मान लो मोल फ्रैक्शन हो रहा है इंक्रीज, क्या हो रहा है इधर साइड में मोल फ्रैक्शन इंक्रीज, किसका बताओ बी का, क्योंकि यहाँ बी 0 और यहाँ पे क्या हो गया बताओ इंक्रीज। और ऐसे देखो मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था, दो लिक्विड लिए, एक लेस वोलेटाइल है एक मोर वोलेटाइल है, तो बी वाला मोर वोलेटाइल है तो ये इसका जो वेपर प्रेशर क्या होगा वो ज़्यादा होगा, तो ये बी के वेपर प्रेशर की लाइन है पी बी, क्या है पी बी। ए वाला लेस वोलेटाइल है तो इसका वेपर प्रेशर तो उसका तो मैंने यहाँ तक लिया, तो इसका थोड़ा कम कर लीजिए क्योंकि लेस वोलेटाइल है, क्योंकि ये लेस वोलेटाइल है। तो ये क्या हो गया बताओ पी ए, क्या हो गया ये पी ए, और पी बी का फॉर्मूला आपको याद ही होगा पी नोट बी एक्स बी, पी ए का फॉर्मूला पी नोट ए एक्स ए, बिल्कुल इजी है। और ये पता है ये लिक्विड ए है एक लिक्विड बी है, और इन दोनों को मिलाएंगे तो इनको मिलाने के बाद बन जाएगा आपका सॉल्यूशन। तो ये ए का वेपर प्रेशर था, ये बी का, ये ए का वेपर प्रेशर था, ये बी का वेपर प्रेशर है, और ये क्या होगा सॉल्यूशन का। और सॉल्यूशन का क्या होता है इन दोनों के सम के इक्वल, तो इन दोनों को सम कर दीजिए पी ए प्लस पी बी, और यही होता हमारा क्या
राउल्ट लॉ का ग्राफ। तो जो आइडियल सॉल्यूशन है, जब वे राउल्ट लॉ को फॉलो कर रहे हैं तो साथ में ये कंडीशंस है, याद रखिएगा आप क्या कंडीशंस है कि पी तो राउल्ट लॉ की कंडीशंस याद रखिएगा आप, क्या पी एस इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, मतलब ये राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं। और क्या कि इनको मिक्स करने के बाद वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता, और इनको मिक्स करने के बाद हीट में भी कोई चेंज नहीं आता। और जब दोनों लिक्विड को मिक्स करोगे आप तो क्या होगा बताओ, जो न्यू बॉन्ड इज फॉर्म्ड होगी वे क्या होंगे, रिमेन सेम, वो पहले वाले के जैसे होगी, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। और बाकी जब ये आइडियल है तो राउल्ट लॉ के ग्राफ को फॉलो करेंगे, और राउल्ट लॉ का ग्राफ आता है एक स्ट्रेट लाइन में, और ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की, कि इनके एग्जाम्पल होते क्या है, कौन से ऐसे लिक्विड है जो दोनों को मिक्स करने के बाद वे आइडियल सॉल्यूशन बनाएगी, मतलब राउल्ट लॉ को फॉलो। तो एक एग्जाम्पल होता है क्या, एन हेक्सेन और एन हेप्टेन। अगर हेक्सेन और हेप्टेन को मिक्स करोगे ना, अगर आप हेक्सेन और हेप्टेन को मिक्स करोगे ना, हेक्सेन को और हेप्टेन को मिक्स करोगे तो इनमें क्या होगा, ये बनाएंगे आइडियल सॉल्यूशन। क्या बनाएंगे ये आइडियल सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, एक तो राउल्ट लॉ को फॉलो करेंगे बिल्कुल, और इनको मिक्स करने के बाद कोई चेंज वॉल्यूम में आएगा ना ही हीट में आएगा, और इनके बॉन्ड भी क्या होंगे पहले के जैसे। फिर देखो दूसरा एग्जाम्पल ऐसे ही, क्लोरोबेंजीन और एक होता है क्या, ब्रोमोबेंजीन। जब क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन को मिक्स करोगे ना आप इन लिक्विड को तो ये भी आइडियल सॉल्यूशन ही बनाएगी। और एक होता है क्या, इथाइल ब्रोमाइड और एक होता है इथाइल आयोडाइड। इनको मिक्स करने के बाद भी इनके वॉल्यूम में, हीट में, बॉन्ड वगैरह सब कुछ सेम रहेंगे, वॉल्यूम हीट में कोई चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल इजी। अब देखो बात करते हैं इसके बाद क्या, मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल। तो ये भी क्या बनाएगी आइडियल सॉल्यूशन को। अगर आप देखो तो सेम सही है। हेक्सेन के बाद क्या आता है, हेप्टेन वही है। क्लोरो के बाद ऐसे याद रखो कि ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमो के बाद क्या आ गया आयोडो, मिथाइल के बाद क्या आ गया इथाइल, ऐसे याद कर लीजिए, बिल्कुल इजी याद रहेगी। फिफ्थ है क्या, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन के ग्रुप का कौन होता है, सिलिकॉन, तो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। ये याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ आपको। और एक ये थोड़ा सा अलग है क्या, बेंजीन और क्या हो गया बताओ, टोल्यूइन। सोलवेंट को आपस में मिक्स करोगे ना तो इनके हीट में कोई चेंज आएगा और ना ही वॉल्यूम में कोई चेंज आएगा। कोई पूछे क्यों नहीं आ रहा चेंज, तो क्या बताओगे आप, सिंपल, क्योंकि ये आइडियल सॉल्यूशन है और आइडियल सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं आता। कोई बोले कि बताओ ये राउल्ट लॉ को फॉलो क्यों कर रहे, क्योंकि ये आइडियल सॉल्यूशन है और आइडियल सॉल्यूशन ऑलवेज फॉलो राउल्ट लॉ। और कोई पूछे कि इनको मिक्स करने के बाद जो न्यू बॉन्ड बने, न्यू बॉन्ड इज फॉर्म्ड, उनमें कोई चेंज क्यों नहीं आया, जब ये मिलके आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं तो ये दोनों बना रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन। और जब ये आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं ना तो इनके मिक्स करने के बाद भी कोई चेंज नहीं आएगा, इनके बॉन्ड एज इट इज रहेंगे। आइडियल तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो अब बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। किसकी, नॉन आइडियल, नेम से ही क्लियर है, नॉन आइडियल जो आइडियल नहीं होगा। और जो आइडियल नहीं होगा तो उसकी कंडीशन ही क्या होगी, डू नॉट फॉलो राउल्ट लॉ, डू नॉट फॉलो राउल्ट लॉ, मतलब ये राउल्ट लॉ को फॉलो ही नहीं करने। हाँ बिल्कुल राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन क्या बनेगी इसकी बताओ, पी एस, वहाँ तो क्या था, पी एस इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। बट जब ये राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं कर रहा तो क्या आएगा, पी एस नॉट इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, क्योंकि ये तो नॉन आइडियल है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, या फिर ऐसे पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, ये भी राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं कर रहा तो नॉट इक्वल। या फिर इसका एक और फॉर्मूला था क्या, पी बी का अलग से नॉट इक्वल बोल तो पी नॉट बी एक्स बी, बिल्कुल सिंपल इजी। अब देखो सेकंड कंडीशन क्या बनेगी फिर, तो सेकंड कंडीशन देखो, इनको मिक्स करने के बाद ना हीट में क्या आएगा बताओ, जो हीट है ना, हीट, इनको मिक्स करने के बाद हीट क्या आती, वहां तो जीरो थी, तो यहाँ पे जीरो थी, तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू क्या आएगा, जीरो। नॉट इक्वल टू क्या आएगा, जीरो। या तो हीट एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी, क्या होगी चलो देखते हैं अभी आगे। तो सी पार्ट, इनको मिक्स करने के बाद भी ना इनके वॉल्यूम में आएगा चेंज, मतलब वॉल्यूम भी चेंज होगा। हाँ बिल्कुल वॉल्यूम भी चेंज होगा, कैसे चेंज होगा वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बिल्कुल जस्ट अपोजिट पहले वाले का रिवर्स कर दीजिए। और फिर देखो डी कंडीशन, टू लिक्विड्स लिए थे हमने, क्या लिए थे बताओ, टू लिक्विड्स।
एक तो क्या था ए, और एक लिक्विड क्या था हमारे पास बी, ये वोलेटाइल होते हैं दोनों। और ए के जो इंटरेक्शन अट्रैक्टिव फोर्स क्या थे, ए डॉट डॉट ए, और बी के इंटरेक्शन अट्रैक्टिव फोर्स क्या थे, बी डॉट डॉट बी। इन दोनों को मिक्स करिएगा, मिक्स करने के बाद क्या बन जाएगा आपका सॉल्यूशन, और ये सॉल्यूशन के बॉन्ड हो गए वो क्या आएंगे, ए डॉट डॉट बी। तो बताओ सॉल्यूशन के बॉन्ड क्या आएंगे, ए डॉट डॉट बी। और ये सेम थे उसमें, लेकिन यहाँ पे क्या होगी बताओ, डिफरेंट, मतलब जस्ट अपोजिट, बिल्कुल उसका अपोजिट है। देखो ना तो ये राउल्ट लॉ को फॉलो कर रहे हैं, और इनको मिक्स करने के बाद हीट भी नॉट इक्वल टू जीरो है, और फिर इनको मिक्स करने के बाद वॉल्यूम भी नॉट इक्वल टू जीरो है, और फिर इनके जो इंटरेक्शन अट्रैक्टिव फोर्स थे ए डॉट डॉट ए बी डॉट डॉट बी, जो न्यू बॉन्ड बना ए डॉट डॉट बी, वो भी क्या है चेंज, वो भी क्या है बताओ डिफरेंट, ए डॉट डॉट बी भी क्या है बताओ डिफरेंट। तो ये सब कुछ चेंज होने वाला है। तो फिर देखो होगा क्या, तो फिर देखो यहाँ पे ये होने वाला क्या, जो ये है ना आइडियल सॉल्यूशन, ये नॉन आइडियल वाले ये शो करे क्या डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो करता है क्या डेविएशन, किससे, फ्रॉम राउट लो, मतलब राउट लो से डेविएशन शो करता है। कुछ स्टूडेंट ये सोचता है कि डेविएशन क्या है, कुछ तो रख लेते हैं इसको। डेविएशन का सिंपल मतलब है, डेविएशन का सिंपल मतलब है जो आपने रिजल्ट एक्सेप्ट किया ना उससे डिफरेंट रिजल्ट आना, मतलब एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि चेंज आना, जो रिजल्ट एक्सेप्ट किया उससे डिफरेंट आना। तो यहाँ डिफरेंट ही आने वाला है रिजल्ट, तो इसलिए क्या है ये डेविएशन। डेविएशन फ्रॉम राउट लो कितने टाइप का होता है, ये भी टू टाइप का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। डेविएशन ऑफ राउट लो कितने टाइप का होता है, टू, एक तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा और एक नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करने वाले पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लो। पॉजिटिव डेविएशन में देखो क्या होगा, वहां नॉट इक्वल जीरो था, तो इसकी कंडीशंस बनने वाली है। यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, पी एस इक्वल टू क्या होता है राउट लो में, पी ए प्लस पी बी, बट ये पॉजिटिव डेविएशन है, तो मतलब टोटल जो वेपर प्रेशर है ना वो इज ग्रेटर देन होगा, टोटल वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी। या फिर ऐसे देखो पी ए का वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन होगा क्या, पी नोट ए एक्स ए, या फिर पी बी का जो वेपर प्रेशर है इज ग्रेटर देन होगा किससे बताओ, पी बी पी नोट बी एक्स बी। तो ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन, जब इनको मिक्स करोगे ना आप तो इनका वॉल्यूम क्या आएगा, इनका वॉल्यूम भी क्या आएगा, वॉल्यूम इज पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है, चेंज क्या है ग्रेटर देन जीरो, या इसको बोल दो क्या, डेल वी मिक्स करने के बाद जो चेंज है वो ग्रेटर देन जीरो, मतलब मिक्स करने के बाद वॉल्यूम क्या हो रहा है इंक्रीज, क्या हो रहा है इंक्रीज। अब देखो नेक्स्ट कंडीशन आप समझ ही गए होगे क्या, तो नेक्स्ट कंडीशन आप समझ गए कि इनको मिक्स करने के बाद हीट भी क्या आएगी बताओ, पॉजिटिव। और पॉजिटिव का मतलब क्या है, वो हीट क्या करेगा बताओ, एब्जॉर्ब, हीट इज एब्जॉर्ब। और जब हीट एब्जॉर्ब कर रहा है कोई तो वो भी क्या होगी बताओ, हीट भी क्या होगी ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। क्वेश्चन नहीं चल रहा होगा कि वॉल्यूम ज्यादा कैसे आ जाएगा, हीट मिक्स होने के मतलब हीट एब्जॉर्ब कैसे करेगा, ये सब मैं अभी क्लियर करने वाला हूँ आपको, बस आप अपना फोकस बनाए रखें। और जब दोनों सॉल्यूशन को मिलाओगे ना आप, लिक्विड ए और ये क्या था बताओ, लिक्विड बी, और जो ए के इंट्रैक्शन थे वो क्या थे बताओ, ए डॉट डॉट ए, और बी के इंट्रैक्शन क्या थे, बी डॉट डॉट बी। और इन दोनों को मिक्स करने के बाद क्या होगा बताओ, बन जाएगा सॉल्यूशन, क्या बन जाएगा सॉल्यूशन। और जब इन दोनों को मिक्स करने के बाद सॉल्यूशन बन जाएगा तो उनके जो बॉन्ड हो गए वे क्या हो गए, न्यू बॉन्ड इज फॉर्म्ड ए डॉट डॉट बी। तो देखो लिक्विड ए के बॉन्ड क्या है, ए डॉट डॉट ए, बी के बॉन्ड क्या है, ए डॉट डॉट बी। अब जो न्यू बॉन्ड बने ये, अब जो वीक, जो न्यू बॉन्ड बने ना तो ये स्ट्रॉन्ग नहीं, ये होगी क्या वीक, क्या होगी बॉन्ड वीक। अच्छा हाँ वीक बॉन्ड हो गई, कैसे बॉन्ड वीक हो गए, तो अब देखो मतलब सिंपल मतलब है, अगर ए 20 ml है और बी भी क्या है 20 ml, तो इनको मिक्स करने के बाद क्या आएगा बताओ, ग्रेटर देन 40 ml, ग्रेटर देन कितना बताओ 40 ml, 40 ml से ज्यादा आएगा इन्हें मिक्स करने के बाद, 20 को मिक्स करने के बाद 40 ml से ज्यादा, हाँ बिल्कुल 40 ml से ज्यादा ही आएगा। कैसा आएगा वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब देखो देखते कैसे होने वाला है सब कुछ। देखो अब देखो ध्यान देना, जब किसी के बॉन्ड वीक होता है तो सोचो, जब किसी के बॉन्ड वीक होते हैं, मान लो कोई फ्रेंड है, उनकी अच्छी फ्रेंड से है तो वो बिल्कुल क्लोज रहेगी एक दूसरे के। जब फ्रेंडशिप अच्छी होती है क्या होते हैं क्लोज, मतलब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, स्पेस कम। अब मान लो जब उनके बॉन्ड, जब उनमें आपस में लड़ाई हो जाए तो क्या होगी, उनके बॉन्ड वीक, क्या होगी बॉन्ड वीक। अब खुद देखो मान लो बॉन्ड वीक मतलब डिस्टेंस बढ़ती आ रही है, और जब डिस्टेंस बढ़ती आ रही है तो इसका मतलब क्या, स्पेस भी ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं स्पेस भी ज़्यादा ऑक्यूपाई
कर रहे हैं। तो देखो खुद देखो, जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग थे तो बिल्कुल जगह, अब ऐसे मान लो यही है, जब इसके बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो बिल्कुल स्पेस इतना कम है। अब मान लो मैं थोड़े बॉन्ड वीक कर देता हूँ, बॉन्ड थोड़े वीक कर दिए मैंने, इतने कर दिए, तो बताओ जब बॉन्ड वीक हो गए तो क्या होगा, स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई होगा, ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई होगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप लोग, क्या ये लिक्विड है मेरे पास, मेरे पास ये मेरे पास लिक्विड है और मैं ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा हूँ। देखो हीट क्या कर रहा है, ये एब्जॉर्ब, हीट जैसे ये एब्जॉर्ब करेगा, हीट जैसे ये एब्जॉर्ब करेगा, खुद बताओ इसका वॉल्यूम एक्सपेंड होगा नहीं होगा। हीट एब्जॉर्ब करेगा, थोड़ी बहुत वेपर बन जाएगी, और ये थोड़ी बहुत वेपर बनेगी, तो ये क्या बताओ, जो थोड़ी बहुत वेपर बनेगी तो वेपर थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस लेती है, क्योंकि गैस है, गैस के मॉलिक्यूल, गैस के पार्टिकल दूर दूर होते हैं, तो वो एक्स्ट्रा स्पेस लेगी। मान लो पहले वॉल्यूम यहाँ तक ऑक्यूपाई था और वॉल्यूम यहाँ तक हो गया, तो बताओ वॉल्यूम में चेंज आ नहीं आया। जब किसी को हीट करोगे तो वेपर की फॉर्म में जाएगा थोड़ा बहुत, और वेपर में क्या होगा, फैलेगा ही, तो एक्सपेंड होगा, और जब वो एक्सपेंड होगा तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज, क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज। या फिर इसको ऐसे समझ लो, जब कोई बॉन्डिंग अच्छी है ना, बिल्कुल क्लोज रहता है ऐसे, जब उनकी बॉन्डिंग अच्छी तो ऐसे क्लोज रहते हैं, तो उनका जो स्पेस है, उनका जो स्पेस है वो कम ऑक्यूपाई करता है। लेकिन जब उनकी बॉन्डिंग वीक हो जाए ना, तो वो क्या होता है, स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई करते हैं, क्योंकि वे एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं। जब एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे तो क्या होगा, स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने बोला 20-20-40 होना चाहिए था, बट अगर वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और उसका जो बॉन्ड वीक हो जाए तो उसका वॉल्यूम क्या आएगा, चेंज, वॉल्यूम चेंज आएगा। जबकि आइडियल वाले में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, क्योंकि ना तो वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा था और ना ही उसके वॉल्यूम में चेंज आ रहा था, उसके बॉन्ड भी क्या आते सेम, तो इसलिए उसमें कोई चेंज नहीं आया। नॉन आइडियल में पॉजिटिव मतलब वॉल्यूम ज़्यादा कैसे होता है, बोल देना जब बॉन्ड वीक हो गए, तो वो तो जब उनके फोर्स वीक हो गए, बॉन्ड वीक हो गए, तो थोड़ा ज़्यादा ही तो फैलेगा, और ज़्यादा फैलेगा तो स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा, ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। और जब कोई हीट एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, वो एक्सपेंड होगा, क्योंकि वेपर वाली फॉर्म में भी आएगा, और जब थोड़ी बहुत वेपर बनेगी तो यहाँ से यहाँ हो जाएगा, थोड़ा बहुत एक्सपेंड हो जाएगा। और जब कोई एक्सपेंड होगा तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज, क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज। और यही होता है क्या, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। तो बताओ कोई डाउट हो तो ध्यान रखिए, कोई पूछे वॉल्यूम इंक्रीज कैसे हो रहा, जब कोई हीट भी एब्जॉर्ब कर रहा है और बॉन्ड भी वीक हो रही है तो फैलता जा रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, एक्सपेंड होने से सब कुछ क्या हो रहा है, बताओ चेंज। ग्राफ कैसे होगा, इसका ग्राफ कैसे आएगा उसकी बात करते हैं। क्या पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ, तो बिल्कुल सेम ऐसे ही बना लो। एक वेपर प्रेशर क्या है बताओ, वेपर प्रेशर किसका है बताओ, ए का, तो यहाँ पी नोट ए पी ए, और एक वेपर प्रेशर इस लाइन पे किसका है बताओ, बी का, तो यहाँ क्या आएगा पी बी। और ए वाली लाइन पे एक्स ए इक्वल टू 1 लिया था तो एक्स बी क्या हो गया था 0, और यहाँ एक्स बी इक्वल टू क्या लिया था 1, तो एक्स ए क्या हो गया था बताओ 0। इस लाइन में हमने बनाया था मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंक्रीज हो रहा था, और ए लेस वोलेटाइल है तो इसका वेपर प्रेशर कम होगा, और ये ज़्यादा वोलेटाइल हो रहा है तो इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी 0 से हाईएस्ट तक। ऐसे ही देखो ये ए वाली, ये तो है बी वाली लाइन, और ए 0 से स्टार्ट हुआ और 0 से कहाँ पहुँच गया, अपने हाईएस्ट पीक तक। सॉरी देखो ये क्या होगी बताओ, पी बी की लाइन, और ये किसकी होगी, पी ए की लाइन, और इनको मिक्स कर, इन दोनों को ऐड करने के बाद आ जाएगा सॉल्यूशन, जो क्या होगा पी एस इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। लेकिन ये तो राउल्ट लॉ को फॉलो कर रहा है, तो राउल्ट लॉ का है, तो आइडियल का है, तो नॉन आइडियल के पॉजिटिव में क्या होगा, नॉन आइडियल के पॉजिटिव में सब कुछ क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो जो इसका ग्राफ है वो भी क्या होगा बताओ, वेपर प्रेशर इतना होना चाहिए था, लेकिन ये तो नॉट इक्वल टू 0 है, तो नॉट इक्वल पी एस पी ए प्लस पी बी है, और ये भी क्या है नॉट इक्वल, सब कुछ नॉट इक्वल हो रहा है, सब कुछ क्या हो रहा है नॉट इक्वल। और नॉट इक्वल में अगर बात करो तो पी ए क्या है, वहाँ तो इक्वल था, लेकिन यहाँ पे क्या होने वाला, ग्रेटर देन। ऐसे देखो यहाँ भी क्या होने वाला, पी ए ग्रेटर देन पी नोट ए एक्स ए, पी बी ग्रेटर देन पी नोट बी एक्स बी, सब कुछ ग्रेटर देन होने वाला। तो देखो यहाँ ग्राफ भी इसका क्या होगा, थोड़ा सा देखो ऊपर को जाएगा, मतलब जितना होना चाहिए था उतना ना होके थोड़ा इंक्रीज हो गया। तो ग्राफ की लाइनें क्या जा रही बताओ, इसका कर्व शेप में हो रही है, वो भी क्या है अबव। तो इसका ग्राफ कहाँ जाएगा बताओ, ऊपर को, सीधा ना जाके कैसे जाएगा ग्राफ ऊपर को, क्या हो जाएगा ग्राफ ऊपर को। क्यों हो रहा है ऊपर को बताओ, ग्राफ ऊपर को क्यों हो रहा है, ऊपर को क्यों जा रहा है, क्योंकि यह है पॉजिटिव डेविएशन। और आप समझ गए तो निगेटिव में इसके जस्ट अपोजिट होने वाला, हाँ बिल्कुल निगेटिव डेविएशन में इसके जस्ट अपोजिट होने वाला है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ के एग्जाम्पल की, कि कौन ऐसे लिक्विड है जो मिक्स करने के बाद इनका वॉल्यूम क्या हो जाए, इंक्रीज, हीट क्या कर ले एब्जॉर्ब, और इनको मिक्स करने के बाद उनके बॉन्ड हो जाए वीक। ध्यान रखिए जब कोई फ्रेंड होता है तो उनकी बॉन्डिंग ऐसे होती है तो वे स्पेस कम ऑक्यूपाई करते हैं, लेकिन जब उनमें आपस में लड़ाई हो जाती है ना तो बॉन्डिंग वीक होती है, वीक होने के बाद उनका स्पेस
ज़्यादा ऑक्यूपाई करते हैं, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा होती रहती है। बस यही यहाँ केमिस्ट्री में होता है और ऐसे ही रियल लाइफ में। तो देखो एग्जाम्पल मैंने लिए, एग्जाम्पल अलग से पूछ लेते हैं एग्जाम में कि बताओ ये पॉजिटिव डेविएशन क्यों शो कर रहा है, तो बता देना क्योंकि इनके बॉन्ड वीक होते हैं और ये स्पेस जो ज़्यादा ऑक्यूपाई करते हैं इसलिए। और फिर दूसरा क्या कि ये क्या करते हैं, वॉल्यूम इनका क्या होता है इंक्रीज, और हीट करते हैं एब्जॉर्ब, हीट करते हैं एब्जॉर्ब। तो एग्जाम्पल देखो मैंने ये बिल्कुल इजी करने के लिए क्या करा, देखो जो एसीटोन वाले भी एक साथ कर दिए, और देखो एसीटोन वाले एक साथ कर दिए, और जो वाटर वाले भी एक साथ कर दिए, इथेनॉल वाले एक साथ कर दिए, और CCl4 वाले एक साथ कर दिए, ताकि आपको स्टडी करने में इजी हो जाए, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो इनके एग्जाम्पल याद करने में, तो एसीटोन को इथेनॉल के साथ मिक्स कर दो, या एसीटोन को बेंजीन के साथ मिक्स कर दो, या एसीटोन को कार्बन डाइसल्फाइड के साथ मिक्स कर दो, तो ये बनाएगा क्या, पॉजिटिव डेविएशन। क्या शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन। मतलब इनके बॉन्ड वीक हो गए, हाँ बिल्कुल इनके बॉन्ड वीक हो गए, और इनका वॉल्यूम ज़्यादा ऑक्यूपाई, ज़्यादा वॉल्यूम होगा, हाँ ज़्यादा वॉल्यूम होगा, और ये हीट एब्जॉर्ब, हाँ बिल्कुल ये हीट भी एब्जॉर्ब करेंगे, और ये राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं कर रहे। कोई क्वेश्चन तुमसे बोलते कि इथेनॉल एसीटोन राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते, क्यों, तो बोल दो ये नॉन आइडियल है, और नॉन आइडियल वाले राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते, और नॉन आइडियल में थोड़ा डीपली चलते तो क्या है, पॉजिटिव डेविएशन। अब बात करते हैं किसकी, बताओ, वाटर। वाटर के साथ तुम चाहे इथेनॉल लो चाहे मिथेनॉल लो, दोनों में क्या होने वाला है, नॉन आइडियल का पॉजिटिव, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्रिएट बनने वाला है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनने वाला है। और नॉन आइडियल में भी कौन सा बनेगा, बताओ, पॉजिटिव डेविएशन, जिसमें सब कुछ क्या होगा, चेंज। और देखो यहाँ भी इथेनॉल, इथेनॉल को मिक्स करोगे क्लोरोफॉर्म के और एन हेक्सेन से, तब भी पॉजिटिव डेविएशन ही शो करेगी। इनका ग्राफ भी क्या आएगा, बताओ, ग्राफ भी थोड़ा ऊपर ही आएगा। वो कार्बन टेट्राक्लोराइड को मिक्स कर दो, चाहे बेंजीन के साथ, चाहे क्लोरोफॉर्म के साथ, चाहे टोल्यूइन के साथ, चाहे एसीटोन के साथ, तो सब में क्या होने वाला है, बताओ, सब में होने वाला सिंपल क्या, पॉजिटिव डेविएशन। मतलब बॉन्ड भी वीक, वॉल्यूम इंक्रीज, हीट एब्जॉर्ब, डू नॉट फॉलो राउल्ट लॉ। बिल्कुल इजी। देखो आप नोटिस कर रहे हो पहले तो बिल्कुल सेम सेम से थे, मतलब क्या, हेक्सेन, हेप्टेन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, और देखो बिल्कुल इजी, क्या बिल्कुल इजी थे, सेम सेम थे, लेकिन इस बार सब कुछ क्या है, चेंज से। तो ऐसे याद रखिए, इनको थोड़ा जल्दी याद हो जाएगा, आपको जल्दी इजी याद रहेंगे। क्या पॉजिटिव वाले देखो बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट, सेम सेम नहीं है कि इथेनॉल मिथेनॉल, ऐसे नहीं हो रहा है यहाँ पे, बिल्कुल इजी। बात करेंगे नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लो। राउट लो से क्या नेगेटिव डेविएशन कौन शो करता है, तो इसका क्या मतलब होता है, देखो ये इसका सेकंड पार्ट हो गया। तो नेगेटिव देखो नेम से ही क्लियर है, क्या जो इसकी कंडीशन से जस्ट अपोजिट, पॉजिटिव का उल्टा होता है नेगेटिव, तो अपोजिट ही कर दीजिए। तो PS वहाँ ग्रेटर देन था, यहाँ लेस देन आएगा, PA प्लस PB। और देखो उसके बाद दूसरे वाला क्या था, PA ग्रेटर देन था, यहाँ लेस देन कर दो, P नोट A X A। और फिर देखो PB भी लेस देन कर दीजिए, P नोट B X B। सब कुछ लेस देन, हाँ बिल्कुल सब कुछ लेस देन है, उसका जस्ट अपोजिट। वहाँ क्या हुआ था, वॉल्यूम, बताओ वॉल्यूम क्या हुआ था, बताओ, इंक्रीज। और यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा, बताओ, वॉल्यूम मिक्स करने के बाद वॉल्यूम क्या होगा, बताओ, डिक्रीज। क्या होगा, डिक्रीज। या क्या वॉल्यूम क्या आएगा, बताओ, चेंज आएगा, लेकिन लेस देन जीरो, जीरो से कम। और ये हीट भी क्या करेगा, बताओ, मिक्स करने के बाद हीट इज रिलीज्ड। वहाँ एब्जॉर्ब थी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बताओ, रिलीज। क्या, इनको मिक्स करा तो हीट भी क्या होगी, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो। और अब देखो लास्ट वाला एक कंडीशन क्या थी, फोर्थ वाली, लिक्विड ए। तो बताइए, एक लिक्विड ए लिया हमने वोलेटाइल वाला, और एक लिक्विड बी लिया वोलेटाइल वाला, इनको मिक्स करेंगे वो तो बाद में, पहले इनके इंटरेक्शन फोर्स देख लो, अट्रैक्टिव, ए डॉट डॉट ए और बी के अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगी, बताओ, बी डॉट डॉट बी। और ये दोनों लिक्विड को मिक्स करते हैं ना, तो मिक्स करके बनाते हुए सॉल्यूशन, क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन। जब दोनों सॉल्यूशन बनाएंगे तो क्या होगा, ए डॉट डॉट बी, न्यू बॉन्ड बनेंगे, ए डॉट डॉट बी। पहले बॉन्ड वीक थे, तो इस बार बॉन्ड क्या होगे, स्ट्रोंग। तो खुद सोचो, मान लो कोई वीक है, किसी का बॉन्ड वीक है, जैसे कैप ही लगा रहा मैं, अभी देखो लगी नहीं इस पर अच्छे तरीके से ना, ये क्या है, वीक है, देखो ना अभी लगी नहीं, वीक है, तो ये स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रही है। और अगर मान लो मैं इसको स्ट्रॉन्ग कर दूं, तो बताओ अब ये स्पेस कम ऑक्यूपाई कर रही, नहीं कर रही, बिल्कुल अब ये स्पेस कम ऑक्यूपाई कर रही है। फिर ऐसे मान लो जब लड़ाई हो रही थी तब तो क्या थे दूर दूर, जब उनकी वापस से फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई तो क्या होगी, बताओ, फिर से क्लोज, तो अब बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो गई, तो क्या हो गया, बताओ, स्पेस कम ऑक्यूपाई कर रहा। जब कोई कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा तो उसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। क्या होगा, डिक्रीज। चलो देखते हैं कैसे। मेरे पास कोई लिक्विड है और ये यहाँ तक है, ये यहाँ तक है, इसमें लिक्विड, अब ये हीट रिलीज कर रहा है, इससे हीट क्या हो रही, बताओ, रिलीज।
और जब इससे हीट रिलीज होगी तो हीट के साथ साथ थोड़ी बहुत तो वेपर भी जाएगी। जब इससे हीट रिलीज हो जाएगी तो इसका वॉल्यूम यहाँ की जगह कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ। तो वॉल्यूम पहले कहाँ था, यहाँ, और अब यहाँ आ गया। तो अब बताओ वॉल्यूम कम हुआ कि नहीं हुआ। तो वॉल्यूम कम हुआ, बिल्कुल वॉल्यूम कम हो गया। तो क्यों, क्योंकि हीट पहले क्या हो रही थी, एब्जॉर्ब। आपको जस्ट अपोजिट आपकी हीट क्या हो रही है बताओ, रिलीज। जब हीट रिलीज होगी तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज। वॉल्यूम क्या आएगा, डिक्रीज। तो किसी के बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रही है ना तो वे क्लोज आएगी, पास पास हो जाएगी। तो बॉन्डिंग, जब वे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया तो स्पेस कम ऑक्यूपाई होगा। अब बिल्कुल रियल लाइफ में जो होता है वही केमिस्ट्री में चलता है, बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसका ग्राफ भी जस्ट अपोजिट है, बस ध्यान रखिए हीट रिलीज होने पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज। वहाँ एब्जॉर्ब होती तो क्या होता है, एब्जॉर्ब होने पे वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज। और यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ, डिक्रीज। इसका ग्राफ बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वहाँ बनाया था, ऐसे ही कर दो। एक वेपर प्रेशर ए लीजिए, एक वेपर प्रेशर बी लीजिए। ये पी नोट, ये पी ए का है, तो ये किसका है बताओ, पी बी का। एक लेस वोलेटाइल, एक मोर वोलेटाइल। और यहाँ एक्स ए वाली लाइन पे 1, तो एक्स बी क्या लिया था, 0। और यहाँ उल्टा कर दीजिए, एक्स बी इक्वल टू 1, तो एक्स ए इक्वल टू क्या होगा, 0। और ये मोल फ्रैक्शन क्या हो रहा है बताओ, इंक्रीज किसका, बी का। और देखो इसका हाईएस्ट ये मान लो, ये ज़्यादा वोलेटाइल है तो इसका ये मान लो। तो बी वाला 0 से स्टार्ट होगा तो हाईएस्ट तक पहुँचेगा, ऐसे ए वाला 0 से स्टार्ट होगा तो हाईएस्ट तक पहुँचेगा। और इन दोनों को मिला के बन जाएगा सॉल्यूशन। लेकिन ये तब तक भी राउट लॉ को फॉलो करे थे, लेकिन अब तो डिक्रीज हो रहा तो क्या चेंज हो जाएगा, पी एस ग्रेटर देन लेस देन, क्योंकि अपोजिट है। वो पी बी, ये भी क्या होगा, लेस देन पी नोट बी एक्स बी। पी ए, ये भी क्या होगा, लेस देन इससे पी नोट ए एक्स ए। और बताओ उसका ग्राफ तो क्या था, बताओ उसका ग्राफ तो ऐसे आ रहा था ऊपर को, तो इसका ग्राफ कहाँ आएगा, नीचे को, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है ना। तो ये कर दिया ग्राफ नीचे, इसका भी ग्राफ नीचे कर दो, और इसका भी ग्राफ क्या कर दो, नीचे। तो कुल मिला के इसके ग्राफ सारे कैसे हो गए बताओ, नीचे को चलेगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है बताओ, डिक्रीज। क्या हो रहा है, डिक्रीज। और इसके एग्जाम्पल में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बिल्कुल ईजी। देखो मैंने ताकि आपको याद करने में ईजी हो जाए तो मैंने तीनों क्लोरोफॉर्म के एक साथ लिए। क्लोरोफॉर्म को चाहे तो एसीटोन के साथ मिक्स कर लो, चाहे बेंजीन के साथ मिक्स कर लो, चाहे डाईथाइल ईथर के साथ मिक्स कर लीजिए आप, तब भी क्या होने वाला बताओ, वेपर प्रेशर डिक्रीज, और वॉल्यूम भी क्या होगा, डिक्रीज, और हीट क्या होगी, रिलीज, और बॉन्ड क्या होगी, स्ट्रॉन्ग। तो ये सब कुछ होने वाला, क्योंकि एक इसके एग्जांपल है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ। ऐसे फिर मैंने H2O को, देखो एसिड के साथ तुम खुद सोचो, जब एसिड मिक्स करते हो तो उसमें हीट रिलीज होती है, जब हीट रिलीज होती है तो वॉल्यूम तो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, हीट के साथ साथ थोड़ा बहुत तो वाटर भी जाएगा ना बाहर। तो हीट बताओ, H2O को चाहे HCl, चाहे HNO3, चाहे NaCl के साथ मिक्स कर सकते हो, नेगेटिव डेविएशन ही शो होगा। ऐसे एसीटोन एलिलीन होगा, और ऐसे ही क्या होगा, एसिटिक एसिड, और क्या होगा बताओ, पायरिडीन। बिल्कुल इजी है, देखो कोई। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, एजिट्रोप्स और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। नेम से ही क्लियर है, कांस्टेंट बॉइलिंग मतलब कांस्टेंट पे बॉइल हो रहा होगा, और मिक्सचर मतलब और मोर लिक्विड हो गए। तो देखो नेम से ही क्लियर है, चलो इसके बारे में स्टडी करते। होता है क्या, देखो मिक्सचर होता है, क्या होता है बताओ, मिक्सचर। मिक्सचर किसका बताओ, मिक्सचर होता है किसका, 2 और मोर लिक्विड का। क्या बताया मैंने, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर लिक्विड हैविंग सेम कंपोजिशन। क्या होती है इसकी बताओ, सेम कंपोजिशन, हैविंग सेम कंपोजिशन। कहाँ पे, इन लिक्विड। कहाँ पे होती है सेम कंपोजिशन, लिक्विड में भी, और एंड क्या है बताओ, वेपर फेज, मतलब वेपर फेज में भी और लिक्विड में भी क्या होती है बताओ, इसकी सेम कंपोजिशन, एंड कांस्टेंट, एंड एट बॉइल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अभी समझ नहीं आया होगा अच्छे से ना, कांस्टेंट टेम्परेचर। देखो बताया मैंने, कोई मिक्सचर है, वो 2 और मोर लिक्विड का है, और उसमें क्या है, हैविंग सेम कंपोजिशन। सेम कंपोजिशन है कहाँ पे बताओ, लिक्विड में भी और वेपर फेज में भी। और वो क्या है, जो मिक्सचर है ना, वो क्या होता है, बॉइल होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। किस पे होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। अभी भी क्लियर नहीं हो, चलो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अभी क्लियर नहीं हुआ तो चलो एग्जांपल के थ्रू समझते। देखो कितना इजी है। ये इथाइल अल्कोहल है, और एक क्या लिया मैंने, वाटर लिया, दोनों लिक्विड है, इनका मिक्सचर बना दिया। और आपको पता ही इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है केल्विन में 351, और इसका होता है 373 केल्विन। और ये लिया मैंने कितना, 95%, और ये लिया मैंने 5%। वो किसके थ्रू लिया है, बाय वॉल्यूम। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है ना,
बाय वॉल्यूम। निकाल लिया इथाइल अल्कोहल जिसका बॉइलिंग पॉइंट 351 था, और एक क्या लिया वाटर जिसका बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन था, और इसको कितना लिया 95%, इसको लिया 5% बाय वॉल्यूम। देखो इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डिफरेंट है, लेकिन जैसे ही मैं इतने रेशो में इन्हें मिक्स करता हूँ ना, मिक्स करने के बाद ये बना लेते हैं, क्या बनाते हैं बताओ, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर या एजिट्रोफ्स। का क्या था, इन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट था वो अलग अलग था। जैसे मैंने 95% इथाइल अल्कोहल और 5% वाटर को मिक्स किया ना बाय वॉल्यूम में, तो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है दोनों क्या हो गया सेम, और जब दोनों सेम पे बॉइल हो रहे तो उसी को बोलते हैं एजिट्रोफ्स। मतलब दो लिक्विड है जिनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, उनको मिक्स करो परसेंटेज के थ्रू, जितनी भी देखो है उसके थ्रू हमने मिक्स करा, और मिक्स होने के बाद अगर वे कांस्टेंट, भले दोनों को अलग अलग था, कांस्टेंट पे क्या हो रहे बॉइल, कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर वे बॉइल हो रहे तो वे बनाएंगे एजिट्रोफ्स। मान लो दो फ्रेंड है, दोनों की नेचर अलग अलग है, दोनों ने एक साथ रहना शुरू कर दिया, अब दोनों की नेचर अलग अलग थी लेकिन दोनों की नेचर क्या होगी सेम, संगति का असर पड़ता है, ये बोलते हैं ना दोनों की नेचर क्या होगी सेम। तो कुछ ऐसा ही इसको मान लीजिए, एजिट्रोफ्स मतलब दो लिक्विड है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, दोनों को हमने परसेंटेज के थ्रू लिया, जितना भी देखो उसको लिया, और उसके लेने के बाद जब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग था, जैसे मिक्सचर बनाया ना, अब मिक्सचर बनने के बाद क्या बन गया, उसी अगर वे दोनों कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉइल हो रहे तो उसी को बोल दिया एजिट्रोफ्स। क्या बोल दिया एजिट्रोफ्स। क्या अब बना दो डेफिनेशन, मिक्सचर इसका टू और मोर लिक्विड हैविंग क्या सेम कंपोजिशन इन लिक्विड और कहां पे एंड वेपर फेज एंड एट बॉइल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बॉइल क्या एंड बॉइल एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड एजिट्रोफ्स। मैंने एग्जांपल आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। तो अब हम बात करेंगे एजिट्रोफ्स के टाइप्स की। एजिट्रोफ्स के टाइप भी टू ही होते हैं, क्या मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रोफ्स, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे पॉजिटिव डेविएशन वाला था, और मैक्सिमम वेपराइजिंग हुई इसकी, और दूसरे वाला क्या है मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रोफ, नेम से ही क्लियर है मैक्सिमम है, और उसकी मिनिमम क्या होगी वेपराइजिंग, क्या होगी मिनिमम वेपराइजिंग, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर एक दूसरे के क्या थे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चलो अब देखते हैं, तो मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रोफ्स क्या होता है, इसमें क्या होता है जो कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है ना मिक्सचर का, वो क्या होता है लेस देन होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी अदर कंपोनेंट। मतलब कि देखो इसमें क्या होगा, जो कांस्टेंट जो एजिट्रोफ्स का बॉइलिंग पॉइंट आएगा ना, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट का मिक्सचर का, मतलब जो कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट आएगा ना मिक्सचर का या एजिट्रोफ्स का, तो वो क्या होगा लेस देन होगा उन दोनों से, या तो किसी एक से दोनों से, क्या लेस देन ऑफ एनी अदर कंपोनेंट, उनसे क्या होगा कम, कम होगा। देखो नेम से ही क्लियर है, मिनिमम मतलब क्या होगा उनसे कम। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, और ये मैं बता चुका हूँ नॉन आइडियल शो पॉजिटिव, मतलब नॉन आइडियल वाले एग्जांपल ही यहाँ पे काम कर जाएगी। एग्जांपल 95% तो हमने लिया इथाइल अल्कोहल और 5% वाटर, तो जो इनका एजिट्रोफ्स आएगा ना, मतलब कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर आएगा, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर आएगा, वो कितना आएगा 351, वो क्या है लेस देन है किससे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 373, मतलब वाटर से कम ही नहीं। देखो जो इसका टोटल आया वो कितना आया बताओ, इनका जो कुल आया दोनों का लिक्विड का जो कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर आया वो कितना, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर आया वो आया 351, वो क्या है वाटर से लेस देन। अगर बात करें तो इथाइल अल्कोहल मैंने 351, लेकिन अगर एक्यूरेट की बात करें ना तो इसका थोड़ा पॉइंट में होता है, क्या होता है 351 पॉइंट, कुछ बुक फाइल लिखते थे कुछ बोलते 351.3, तो ये थोड़ा अप्रोक्सीमेट होता है, तो क्या इससे भी क्या है कम, इससे भी क्या वो अलग बात है, इसे हम 351 लिख देते, जैसे जब डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करते तो कितना ऐड करते 273 केल्विन, जबकि अगर एक्यूरेट वैल्यू की बात करें तो क्या होता है 273.15 केल्विन, डिग्री सेल्सियस में करने के लिए इतना ऐड करते हैं, बट हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इतना ऐड कर देते हैं। ऐसे तो इसका होता है क्या, इथाइल अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है 351 पॉइंट समथिंग 0.34 कर देते हैं, ऐसे ना थोड़ा अप्रोक्सीमेट है। तो अगर बात करें इनके कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट की तो क्या है लेस देन है वाटर से भी और इथाइल अल्कोहल से भी। अब मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट की उसके जस्ट अपोजिट, तो यहाँ पे क्या होगा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा एजिट्रोफ्स है, एजिट्रोफ्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा एजिट्रोफ्स का वो क्या होगा मोर देन होगा, किससे मोर देन होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ
जो मिक्सचर हो गए वहाँ पे उनके बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी अदर कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड, ये दोनों से क्या होगा बताओ, मोर देन। एक में लेस देन है, एक में क्या होगा, मोर देन। तो देखो एग्जांपल वो पॉजिटिव शो कर रहा था तो ये निगेटिव वाले शो करेगा, मतलब निगेटिव वाले एग्जांपल ही काम कर जाएगा यहाँ भी। तो एग्जांपल 68% अगर मैं HNO3 लेता हूँ, 30% 32% और वाटर लेता हूँ, दोनों मिलके बना ले क्या, दोनों मिलके बना ले क्या बताओ, एजिट्रोफ्स। और एजिट्रोफ्स का मतलब कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर, मतलब अब इन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो फिक्स हो जाएगा, कितना बताओ, 393.5 केल्विन। और ये तुम चेक कर सकते हो मोर देन है किससे, नाइट्रिक एसिड का होता है 359, इससे भी ज़्यादा है, एंड वाटर का होता है 373, इससे भी ज़्यादा है। कुल मिला के मैक्सिमम में क्या हो रहा बताओ, देखो मिनिमम में तो क्या हो रहा, जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो उन दोनों से क्या है, ज़्यादा है, या एनी अदर कंपाउंड से क्या है बताओ, ज़्यादा है या कम है। देखो मिनिमम वाले में सिंपल है, मिनिमम वाले मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजिटोक्स में ये हो रहा, मेरे पास ये दो लिक्विड है, इनके दोनों के बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। जब इन्होंने एजिट्रोफ्स बना तो क्या, एजिट्रोफ्स बनने के बाद क्या हो गया, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, कांस्टेंट, तभी तो एजिट्रोफ्स बोला। लेकिन जो कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट है ना वो इन दोनों से क्या है, ज़्यादा है या किसी एक से ज़्यादा है, तो वो इन दोनों से क्या है बताओ, कम है या किसी एक से कम है। अगर वो कम आ रहा, जो एजिट्रोफ्स वाला है हमारा उन दोनों से कम आ रहा तब तो मिनिमम है, और अगर उन दोनों से ज़्यादा आ रहा या एक से ज़्यादा आ रहा तब वो क्या है बताओ, तब वो क्या है, तब वो होगा क्या, मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रोफ्स। नेम से क्लियर है, मिनिमम वाले में क्या होगा बताओ, जो एजिट्रोफ्स हमारा आया उसका बॉइलिंग पॉइंट आया वो क्या होगा, मिनिमम मतलब कम, और मैक्सिमम वाले में नाम से ही क्लियर है, बताओ नेम से क्लियर है क्या, मैक्सिमम वाले में जो एजिट्रोफ्स का बॉइलिंग पॉइंट आएगा ना वो क्या आएगा, मोर देन ऑफ एनी कंपाउंड या ऑफ बोथ कंपाउंड। बिल्कुल इजी। और इसके एग्जांपल कौन से वाले होंगे बताओ, पॉजिटिव डेविएशन, और इसमें क्या होगी, नेगेटिव डेविएशन। बिल्कुल इजी है। अब देखो जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला उसमें हम स्टडी करने वाले हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बिल्कुल डिटेल में पढ़े। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, किसके पार्टिकल्स पे, सोल्यूट के पार्टिकल पे, मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उसको बोलेंगे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करेगी, प्रेजेंट होगी सोल्यूशन में। तो इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए, हर साल क्वेश्चन आते हैं वहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट लेक्चर मिस मत करना, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी।